आपको पता है जब यीशु मसीह लाजर की कब्र के बाहर खड़ा था, तो क्या उस कब्र में सिर्फ एक ही मुर्दा था? कब्रिस्तान में अगर आप जाओगे तो वहां पर क्या एक ही मुर्दा दफन होता है? बहुत होता है। यीशु मसीह ने किसको आवाज लगाई? अगर वो सभी को लगाता, हालेलुया, तो सारे के सारे उठ के आ जाते। जो उसका शब्द सुनेगा आज, याद रखिए, उसकी मुर्दा लाइफ जी उठेगी। हालेलुया। उसका दबा हुआ फाइनेंस जो भी है आपकी जिंदगी में, कोई भी कैसी भी कोई भी परेशानी दिक्कत है, यदि आज आप उसका शब्द सुनेंगे तो आप जी उठेंगे। हालेलुया। आपका मरा हुआ शरीर फिर से जी उठेगा। आपके काम कर रहे जो अंग जो बंद हो चुके हैं, वो जो खड़े हो जवाब दे चुके हैं, वो फिर से उनमें परमेश्वर जान भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना पड़ेगा? पहले परमेश्वर का शब्द सुनना पड़ेगा। लाजर की बॉडी ने उसकी आवाज को सुना। बाइबल कहती है कि लाजर उठ के बाहर आ गया। हालेलुया। अगर यहां पर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है और वो मुर्दा है, अगर परमेश्वर चाहे तो वो उसे कहेगा उठ, खड़ा हो जा और परमेश्वर की महिमा कर, तो वो उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा। पर उसमें मर्जी किसकी होनी चाहिए? परमेश्वर की। परमेश्वर चाहता था, यीशु चाहता था कि वो लाजर मुर्दों में से बाहर आए, और अगर यीशु चाहता कि वो सभी आए तो वो सभी आ जाते। हालेलुया, हालेलुया। हमें गीत गाते हैं, मुर्दों में सांसें भरना ये जलवे है मसीहा की। हालेलुया, हालेलुया। क्या सब आप आनंदित है? तो आपके जो आपका आनंद है वो आपके चेहरे के ऊपर दिखना चाहिए। हालेलुया। अगर आप आनंदित नहीं है पर आप बोल रहे कि आनंदित है, पर जो बाइबल कहती है जो आपके अंदर है वही बाहर आता है। अगर आपके अंदर उदासी है तो आपके चेहरे के ऊपर भी उदासी नजर आएगी। अगर आपके अंदर आनंद है तो आपके चेहरे पे भी आनंद नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम निकालेंगे लय व्यवस्था की किताब, उसका एक अध्याय। प्लीज अपने बच्चों को शांत करवाएं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपके किसी का भी फोन अगर ऑन है, यानी कि स्विच ऑफ नहीं है या साइलेंट पे नहीं है, तो उसे अभी साइलेंट पे करें। मेरा फोन लगा हुआ है वीडियो पे, मैंने उसे एयरप्लेन मोड पे लगाया है, मैंने उसे बंद करके रखा है और वीडियो बन रही है वहां। मेरा फोन नहीं बजेगा और आपका भी नहीं बजना चाहिए। किसी का फोन ना तो बाहर निकलना चाहिए, सभी के फोन उनकी जेब में हो। दूसरी बात, उनके फोन स्विच ऑफ हो या साइलेंट पे हो। कोई भी व्यक्ति मुझे बात करता चैट करता नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो फोन रख लूंगा उसका और बेच लूंगा, पीछे प्लस्तर करना है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, लय व्यवस्था की किताब, उसके एक अध्याय और उसके 3 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इससे पहले कि मैं आपके लिए पढ़ूं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें ध्यान से देखना चाहिए कि क्या परमेश्वर हमसे खुश है या नहीं। क्या बोला मैंने? परमेश्वर हमसे खुश है कि नहीं? नहीं, सभी नहीं बोले, सभी बोलो। क्या परमेश्वर हमसे खुश है या नहीं? अब आप बोले। और अब ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या परमेश्वर आपसे खुश है या नहीं? क्या परमेश्वर आपसे खुश है? आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर आपसे खुश है? अच्छा, और हाँ सही है आंसर। ऐसे का देख लिया इसकी सही दिया उसने आंसर। और कोई यहाँ पे 40 से 50 लोग बैठे, किसी को नहीं पता। वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची को देख लो, उसने बता दिया। गलत बताओगे तभी तो सही होगा ना। और नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या था? क्या परमेश्वर आपसे खुश है या नहीं? इसको दिमाग में रखिए। क्वेश्चन मेरा क्या है? मैं पूछी जा रहा हूं रोटी खा लिया, कह रहे हम पानी पी लिया।
फिर मैं कहूँ पानी पी ले, हाँ रोटी खा के आया हूं। ध्यान से सुनिए कि मेरा क्वेश्चन क्या, मैं पूछ रहा हूं क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी से, आपके चाल चलन से, आपके उठने बैठने के तरीके से खुश है या नहीं? अगर आपको नहीं पता तो आज आप इस वचन के द्वारा जान जाएंगे क्या परमेश्वर आपसे खुश है या। हो सकता है कि आप बड़े आशीषित हैं, आपके घर में 3 टाइम का खाना मिलता है बड़े आसानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यह चिन्ह नहीं है कि इस बात से परमेश्वर आपसे खुश है। इस बात का ये चिन्ह नहीं है, ये एक क्या बोलते हैं हिंट नहीं है कि परमेश्वर आपसे खुश है। वो तो चिड़ियों को भी देता खाने के लिए, हालेलुया। ना तो चिड़ियां बोती है ना खत्ते में बटोरती है, पर फिर भी परमेश्वर उन्हें दिन भर के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए देता है, तो वो आपकी भी जरूरत को पूरा करता है। पर ये मतलब नहीं कि वो चिड़ियों से खुश है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे खुश है। वो आपका पिता है, वो आपको खाने के लिए देगा, पहनने के लिए देगा, अच्छा फाइनेंस देगा, अच्छी चीजें देगा वो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे खुश है। खुश किन चीजों से होता है परमेश्वर आज आप जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और सभी मेरे पीछे प्रार्थना करो। यीशु मसीह आज तेरे वचन से मैं जानने पाऊं कि तू मुझसे खुश है या नहीं। यीशु मसीह मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, ताकि जैसे लाजर ने तेरा शब्द सुना, वो कब्र से बाहर आ गया। यीशु मसीह आज मैं तेरा शब्द सुनकर अपनी मुर्दा चीजों को छोड़कर तेरे वचन के द्वारा जीवित हो जाऊं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। आइए एक जिंदा ताली बजाएं यीशु के लिए, सभी जोर से। चार नाम शुक्रवार को भाई नारायण ने मुझे दिए थे प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, है ना। 4 नाम दिए थे उन्होंने मुझे, ये लिखकर उन्होंने बोला था 4 भाइयों के लिए। आई थिंक इनमें कोई बहन है, आयुषी वर्मा, लड़का क्या लड़की है? लड़की 2 लड़की, एक लड़की एक लड़का और दोनों। ओके, तो 4 व्यक्ति के नाम इन्होंने मुझे लिख के दिए थे और कहा था कि इनके लिए प्रार्थना करना है। अंत में मैं इनके नाम आपको भी दूंगा और आप भी इनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। और प्रेयर पॉइंट इनका ये है कि ये भी मसीह को जानने पाए। हालेलुया। और इस बात से मैं बहुत प्रभावित होता हूं कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो नाम लिख के लेके आता है और कहता है कि इनके लिए भी प्रार्थना करो, ये भी मसीह में आना चाहिए। हालेलुया। इसका ये एक चिन्ह है कि हम काम कर रहे हैं, मसीह के राज्य को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो अगर मैं भूल गया तो आप मुझे याद करवा देना कि 4 नाम देने हैं, वो दे दो हमें भी, ताकि हम भी उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। सो आइए हम अब अपने उस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं जो परमेश्वर ने आज हमें दिया। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, इस टॉपिक का नाम है परमेश्वर हमसे बलिदान चाहता है। क्या चाहता है? बलिदान। परमेश्वर हमसे, अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर हमसे बलिदान चाहता है। मुस्कुराकर कहो, गुस्से में क्यों कह रहे हो? उनको बोलो कि परमेश्वर हमसे बलिदान चाहता है। हालेलुया। और अब अपने पड़ोसी को पूछो कि क्या परमेश्वर आपसे खुश है? आज का वचन ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपको बताएगा कि मैं खुश हूं या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम अब वचन पर बढ़ते हैं। याद रखिए एक बात कि यदि परमेश्वर हमसे दुखी रहेगा तो हम कभी सुख भोग नहीं सकते। इस बात को हमेशा अपने जीवन भर में याद रखिएगा कि अगर परमेश्वर हमसे ना खुश है तो हम कभी खुश रह नहीं सकते। आशीष देगा, बरकत देगा, सब कुछ देगा,
पर जो हमारी आत्मिक जिंदगी होगी वो सड़ी हुई होगी। हालेलुया। हमारा जो आत्मिक जीवन होगा मरा हुआ होगा, वो कब्र में होगा। पर आज जो यीशु का शब्द सुनेगा वो कब्र में से बाहर आएगा। हमें हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो पुराना नियम पढ़ चुके हैं, पूरा पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं? वो कौन है? और कोई? चलिए बाकी भी ध्यान से सुनिए। पुराने नियम की हर एक बात या हर एक आज्ञा आज के युग के लोगों के लिए सहायता करती है कि कैसे पहले लोग जीवन जीते थे पर आज कैसा जीवन जीना चाहिए। और पुराना नियम यह बताता है कि परमेश्वर का अनुग्रह कितना ज्यादा महत्व रखता है आज एक व्यक्ति की जिंदगी में। उसकी ग्रेस, उसका अनुग्रह, उसकी दया पुराने नियम में नहीं थी, पर नए नियम में जब यीशु मसीह वही परमेश्वर जब देहधार कर एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर पैदा हुआ तो उसी के द्वारा अनुग्रह भी आया। हालेलुया। और आज मैं आपको बताता हूं, हम पढ़ेंगे लय व्यवस्था की किताब 1 अध्याय और उसके 3 वचन। ध्यान से सुनिएगा, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। 4 वचन में लिखा, वह अपना हाथ होम बलि के सिर पर रखे, वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा यहां पर? कि कोई व्यक्ति अगर अपने गुनाहों से वापस आना चाहता है परमेश्वर के पास तो वो क्या लेके जाए? होम बलि या मेल बलि या बकरों की बलि लेके परमेश्वर के घर में। जैसे आज हम इस बिल्डिंग के नीचे बैठे हुए हैं, उस समय तंबू लगते थे। क्या लगते थे? एक तंबू बनाया जाता था, इससे बड़ा था वो, और उसे बोला जाता था मिलाप वाला तंबू। और उसमें कोई प्रवेश नहीं कर पाता था, उसमें सिर्फ याजक यानी कि जो उस जगह का मेन प्रचारक होता था, पास्टर होता था, वही अंदर जाता था। एक और प्रचारक होता था, जैसे एक मूसा और एक हारून। हालेलुया। मूसा बलि को लेके अंदर जाता था, वो लहू जो बकरे का होता था वो पवित्र हो जाता था और फिर वो सारी जगह पे और लोगों के ऊपर छिड़का देता था और कहता था तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने इस चीज को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपनी बलि दे दिया। बलि देने का मतलब अपने आप को क्रूसीफाई कर दिया स्लीब के ऊपर चढ़कर। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपके लिए पढ़ता हूं 5 वचन को। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखें, आग पर लकड़ी सजाकर रखें। हारून के पुत्र जो याजक हैं वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर रखें। 9 वचन में लिखा हुआ है, उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। सुखदायक वाला हवन ठहरे। आप ध्यान से सुनिए, सभी ऊपर देखिए, कोई अब नीचे ना देखे। जब इजरायली पाप करते थे तब वो इस रीति को पूरा करते थे, यानी कि एक बकरा लेते थे, उसे काटते थे, उसे मारते थे, उसकी चर्बी को अलग करते थे, उसके पांव को अलग करते थे, परमेश्वर के वेदी पर लेके आते थे। मूसा जो था वेदी पर उस बकरे को लेके जाता था, उस लहू को लेके जाता था, उसके पांव को धोया जाता था, उनकी अंतड़ियों को साफ किया जाता था और फिर बाद में बाहर ले जाके मिलाप वाले तंबू के सामने उसे जला दिया जाता था। और एक बात मैं आपके लिए फिर पढ़ता हूं, यहां पर लिखा, तब याजक उस वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। जब कितने लोग हैं आप में से जितनों ने बकरे के पांव को या मुर्गे के पांव को भुना है? कभी बकरे के पांव को या उसके पंजों को भुना है? वो भी छोड़ो, कितनों को पता है उसमें से स्मेल आती है?
उठाओ अपने हाथ, जिसको पता है आती है ना स्मेल। एक बार हमने भी उसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, पर वो खाने में क्या होता है, स्वादिष्ट होता है और हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, वहां पर लिखा है कि वो अंतड़ियों को क्या करते थे, जलाते थे और उसमें से स्मेल आती थी। और वहां लिखा परमेश्वर को वो सुगंध बहुत पसंद आती थी। वो सुगंध जो स्मेल से भरी हुई थी वो परमेश्वर को वो बहुत ज्यादा पसंद आती थी। यहां पर लिखा वो सुखदायक सुगंध ठहरता था परमेश्वर के लिए। क्या वो इतनी गंदी स्मेल को वो सुखदायक सुगंध बोल सकता है? ध्यान से सुनिए इस बात को। इसका मतलब क्या है, हम जड़ तक जाएंगे इसकी आज। हालेलुया, हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही? बीच बीच में मैं चुटकुले सुनाते रहूंगा ताकि आपको नींद ना आए। हालेलुया, हालेलुया। हम वो प्रचार नहीं करेंगे जो आपको बोरिंग सा लगे। दूसरी बात है जो आप भूल जाओ, हम वो चीजें बताएंगे जिसे आप अपनी जिंदगी में याद रखो। हालेलुया, हालेलुया। जब शादी में ज्यादा खाना खा लें तो क्या होता है, फिर पेट खराब हो जाए, बार बार फिर बाथरूम के चक्कर निकालने पड़ते हैं, है ना, पेट खराब हो जाता है। फिर जब तक मेडिसिन ना लें तब तक ठीक नहीं होता। हद से ज्यादा वचन को अपने अंदर भर लेना घमंड को पैदा करता है। बार बार गिरेंगे गिरेंगे, जब तक माफी नहीं मांगेंगे फिर परमेश्वर में उठाएगा नहीं। हालेलुया। हम उतनी ही रोटी आपको देंगे जितनी आप अंदर अपने पचा सको। आपका पाचन तंत्र देखता हूं मैं रोज अपनी प्रार्थनाओं में, आपके साथ जब मिलता जुलता हूँ, उठता बैठता हूँ, मुझे पता है किसका पाचन तंत्र कैसा है। आत्मिक की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं उसी हिसाब से आपको रोटी दूंगा ताकि आप अच्छे से पचा सके और आपको बाथरूम में आना जाना ना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। सो अब हम ध्यान देते हैं कि ये वचन कहता क्या है। असल में ये वचन उन पाप को दर्शाता है। वचन 3 में लिखा है, 4 में, वह अपना हाथ होम बलि के सिर के ऊपर रखे। अब देखिए, अब जो बलि बकरे की दी जाती थी उसके ऊपर जिसने पाप किया होता था वो अपना हाथ रखता था। फॉर एग्जाम्पल ये बकरा है, ये बकरा है और मूसा उन्हें कहता था कि अपना हाथ इस बकरे के ऊपर रख। क्या कर? इसके ऊपर रख। और जैसे ही वो अपना हाथ रखता था और प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे माफ कर, और वो उसके जो सारे पाप थे वो बकरे में चले जाते थे और बकरे को काट दिया जाता था। जब बकरा मर जाता था पाप भी खत्म हो जाते थे। हालेलुया। और अब ध्यान से सुनिए, जब बकरे के अंदर जब सारे पाप चले गए, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना कहां जाता है, हमारे, तो उसकी जो अंतड़ियां थी उसमें खाना जाता है। हालेलुया। और उस समय भी उसके जो सारे पाप थे वो उसकी अंतड़ियों में जाते थे। कहां जाते थे? उसके अंदर चले जाते थे। जो एक इंसान के पाप थे वो बकरे में जाके बैठ जाते थे, बकरे में सारे ट्रांसफर हो जाते थे और बकरा काट दिया जाता था और पाप भी खत्म हो जाते थे। पर अब वो अंतड़ियां मना की गई थी खाने के लिए। पांव खा सकते थे बकरे के, सिर भी खा सकते थे, सब कुछ खा सकते थे, पर अंतड़ियों को परमेश्वर ने बोला था कि इसे जला देना। और जैसे ही वो जलता था एक स्मेल आती थी वहां पर बहुत ज्यादा, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर को एक सुखदायक सुगंध लगता था वो, उसकी जो स्मेल थी। पर असल में वो पाप जल जाते थे फिर वो सुखदायक सुगंध बनता था। हालेलुया। जब वो पाप जब हमारी जिंदगी से निकलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि परमेश्वर किस चीज से खुश होता है, कैसे, क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी से परमेश्वर खुश है या नहीं? तो अब ध्यान से सुनिए, जब तक हमारे पाप हमारी अंतड़ियों में है, जब तक हमारी गलतियां हमारे अंदर बसी हुई है और हम परमेश्वर के सामने नहीं रखते हैं, उन्हें मानते नहीं है, उसे अंगीकार नहीं करते हैं, तब तक परमेश्वर हमारे पाप माफ नहीं करता है। पर जैसे ही हम उसे परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर अपनी अग्नि के द्वारा सारे पाप जला देता है। हालेलुया। और फिर वो परमेश्वर के सामने एक सुखदायक सुगंध ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया। जो मैंने इस वचन को पढ़ा था, मैं क्या, ये क्या बात है, इतनी ज्यादा स्मेल आती है तो ये कैसे परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध हो सकता है? फिर मैं वचन को पढ़ता गया, फिर धीरे 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 करके फिर मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया कि नहीं, ये पाप के विषय में लिखा है।
हालेलुया, हालेलुया। हम कहते हैं ना कि जैसे जितना समंदर में जाओ, जितनी उसकी गहराई में जाओगे, कुछ ना कुछ प्राणी आपको देखने को मिलते हैं। कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, 15 से 20 साल पहले, एक साइंस, क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट है ना, वो थे, उन्होंने समंदर में जाने का निर्णय किया और कुछ मशीनें थी जो उन्होंने अंदर भेजी पानी के। ऐसी प्रजातियां आज भी समंदर में रहती हैं जो हजारों सालों से किसी ने देखी नहीं थी, पर उस व्यक्ति ने जब निकाला वो इतना था और 2 दिन में उसका आकार जो था बड़ा हो जाता था, पानी से बाहर आते। हालेलुया। ऐसी प्रजाति उसने कहा कि हमने हजारों सालों में, जो हमारे बाप दादा थे वो भी साइंटिस्ट थे, पर उन्होंने ऐसी जाति की कभी खोज नहीं की, पर ये आज ऐसी जाति हमने देखी है, पहली बार देखी है। तो पानी से बाहर आती 2 दिन के बाद वो उसका आकार बड़ा हो जाता है, पर असल में जब वो पानी में रहती तो उसका आकार राई के दाने से थोड़ा सा बड़ा होता है। हालेलुया। कहने का मतलब हम जितना समंदर में जाते हैं उतना ही ज्यादा हम ज्ञानवान होते हैं कि और ज्यादा प्रजातियां निकल के हमारे सामने आती हैं। हालेलुया। और ये वचन परमेश्वर का समंदर की ओर दर्शाता है। बाइबल में लिखा है, यशाया 53 में कहता है, यशाया की किताब 53 अध्याय में लिखा है कि जो वचन है परमेश्वर का वो समंदर से भी ज्यादा गहरा है। आप जितना इसमें जाते जाएंगे वो आपको उतना ज्यादा प्रकाशित करेगा। हालेलुया। वो आपके ऊपर उतना ही ज्यादा प्रकाश चमकाएगा, उतने ही ज्यादा रेवलेशन वो आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो कहने का मतलब मैं भी वैसे सोचता जा रहा था कि यार पता नहीं क्या ये क्या चीज लिखी हुई है, पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मसीह में, यानी कि फिर परमेश्वर ने मुझे बताना शुरू किया कि ये पाप के विषय में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखें, जैसे मैंने पहले बोला कि परमेश्वर आपसे खुश है या नहीं। अगर निंदा करने वाला स्वभाव या वो बुरी आदतें आपके अंदर है तो याद रखिए परमेश्वर आपसे खुश नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो वो आपसे खुश नहीं। अगर आप चोरी करेंगे तो अपने पड़ोसी को बोलो वो आपसे खुश नहीं। बोलो पड़ोसी को। तीसरी बात, यदि आप चुगलियां करेंगे तो परमेश्वर आपसे खुश। बोलो अपने पड़ोसी को। हालेलुया। अगर हम एक दूसरे के विरुद्ध भड़काएंगे तो परमेश्वर आपसे खुश। अपने पड़ोसी को बोलो खुश। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में आके बड़े आनंद से गाते हैं, पर घर में जाके जर्दा भी लगाते हैं। हालेलुया। कुल्ली भी लगाते हैं, दांत के नीचे रखते हैं मसाले का। हालेलुया। चर्च में आके बड़ा उछल उछल के गाते हैं और कहते हैं परमेश्वर तू ही मेरा स्वामी है, पर घर में जाके फोन उनका स्वामी होता है। हालेलुया। चैटिंग चल रही होती है व्हाट्सएप के ऊपर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन बन रहे होते हैं। हालेलुया। याद रखें परमेश्वर आपसे खुश नहीं। अगर आप ऐसे रिश्तों में आज भी बंधे हुए हैं तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं। हालेलुया। जो मर्द अपनी बीवी को छोड़ किसी और की पत्नी की ओर आंख लगा के देखता है परमेश्वर उससे खुश है। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है इस बात को कि परमेश्वर अपना क्रोध उसके ऊपर भड़काएगा। हालेलुया। जो पत्नी अपने पति का आदर नहीं करती, बाइबल कहती है परमेश्वर उससे खुश। हालेलुया। परमेश्वर बलिदान चाहता है इन चीजों का आपसे। परमेश्वर चाहता है कि आप उन गलत रिश्तों से निकलें आज बाहर। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता, उसको नहीं जरूरत इस बात की कि आप उसकी कैसी आराधना करते हो, कैसी महिमा करते हो। वो आपके चाल चलन की ओर देखता है, आपकी पवित्रता को देखता है, क्या आप पवित्र हैं या नहीं। हालेलुया। उसने कहा जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बन जाओ। हालेलुया। सिद्ध का मतलब जैसे वो पवित्र है वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो क्या आप पवित्रताई का जीवन जीते हैं। पूछो अच्छे से, क्या आप पवित्रताई का जीवन जीते हैं। हालेलुया। आप सभी मेरी ओर देखिए।
अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप पवित्रता से भरा हुआ जीवन जीते हैं? कौन कौन जीता है पवित्रता से भरा जीवन? और कोई? हालेलुया। तकरीबन सिर्फ 5 लोगों का हाथ ऊपर हुआ। कहने का मतलब है, अगर आज आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपने पाप से मन फिराकर परमेश्वर के पीछे होंगे, तो जैसे उसने लाजर को आवाज लगाई और वो कब्र से बाहर आ गया, और आज अगर आप परमेश्वर का शब्द सुनोगे तो आज आप भी अपनी पुरानी जिंदगी जो मुर्दा है उसमें से निकल के बाहर आओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपके लिए फिर से पढ़ता हूं, कुलिसियों की किताब 3 अध्याय। कुलिसियों की किताब 3 अध्याय मिल गया? कुलिसियों की किताब 3 अध्याय और उसके 5 वचन को हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अब आप जानेंगे कि परमेश्वर आपसे खुश है या नहीं है। ध्यान से सुनना। इससे पहले कि मैं आपके लिए ये वचन पढ़ूं, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। मैं उसी वचन को क्लियर कर देना चाहता हूं जो अभी हमने पढ़ा लय व्यवस्था की किताब में से। वहां पर लिखा कि उसके पांव को धोआ जाता था, फिर उसके अंतड़ियों को जला दिया जाता था। अंतड़ियों से जलाने का क्या मतलब है कि अंदरूनी पाप परमेश्वर खत्म कर देता था। हालेलुया, हालेलुया। जो हम खाना खाते कहां जाता है? हमारे पेट में और हमारी अंतड़ियों में जाके बसता है और वो काम करता है। जो पाप है वो कहां जाता है? अंतड़ियों में जाता है और वो काम करता है। अब ध्यान से सुनना। जब तक आप अपनी अंतड़ियों से निकाल के वो पाप परमेश्वर की वेदी के सामने नहीं रखेंगे और माफी नहीं मांगेंगे, परमेश्वर अपनी आग को उस वेदी के ऊपर नहीं भेजेगा और आपके पाप खत्म नहीं करेगा जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वही याद रखें, वही परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरेगा कि जब आप अपने पापों का अंगीकार करके परमेश्वर के सामने मन फिराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बाइबल स्टडी जो करने आते थे बच्चे, मैंने उनको एक बात बोली थी कि परमेश्वर किस चीज से खुश होता है? सच्चे मन फिराव से। किस चीज से? सच्चे मन फिराव। वो मन फिराव की बात नहीं कर रहा जो यहाँ पर बैठे और मन फिराया और घर पे गए फिर से वही जिंदगी, पर जो यहाँ पर डेडिकेट किया परमेश्वर को, जो चढ़ाया अपने परमेश्वर के सामने, अगर आप उसे घर पे जाके फिर से अपनाएंगे तो याद रखें आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जो यहाँ पर चीजें छोड़ गए, पुरानी चीजें छोड़ गए, उसे यहीं पर छोड़ जाओ। यहां से वापस लेके जाने की जरूरत नहीं है। वो नई जिंदगी परमेश्वर आपको देना चाहता है, पर हम उसी पुरानी जिंदगी में फंसे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह से एक क्वेश्चन किया गया। क्या किया गया? यानी कि एक प्रश्न किया गया यीशु मसीह से, यहूदियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा और सदूकियों के द्वारा। यीशु मसीह ने क्या किया? बिना हाथ धोए खाना खाया, और उसके चेले भी ऐसा ही कर रहे थे। और यहूदियों में एक रीत होती थी कि बिना हाथ धोए खाना नहीं खाते थे, और बिना पांव धोए खाना, वो पांव भी धोते थे, हाथ भी धोते थे। जब वो अपने घर में एंटर करते थे, अपने घर में जाते थे, उससे पहले वो पानी मंगवाते थे, फिर अपने पांव धोते थे, फिर अंदर जाते थे। और जब वो खाना खाते थे उससे पहले वो अपने हाथों को धोते थे अच्छी रीति से, फिर खाना खाया करते थे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया, बिना हाथ धोए खाना खाया, बिना पांव को धोए अंदर चले गए। और यहूदी आकर बोलने लगे, ये क्या कर रहे? तेरे चेले ये क्या कर रहे? बिना हाथ धोए खाना क्यों खा रहे? यीशु मसीह ने क्या कहा उससे? कर रहे? हाँ, ये मायने नहीं करता है कि आपने हाथ धोए या नहीं धोए। मायने ये करता है कि आपने यीशु के लहू के द्वारा अपना दिल धो लिया है कि नहीं। मायने नहीं करता कि पीछे चप्पल पड़ी है नहीं पड़ी। मायने ये करता है कि आपका दिल साफ है या नहीं। मायने नहीं करता कि इस जगह पर झाड़ू लगा हुआ या नहीं।
मायने ये करता है कि आपका जीवन अंदर अंदरूनी चीजें क्या शुद्ध है या नहीं। यीशु मसीह ने कहा जो मुंह के द्वारा हमारे पेट में जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, बल्कि वो चीजें हमें अशुद्ध करती है जो हमारे अंदर से निकलती है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा कलीसियों की किताब 3 अध्याय और उसके 5 वचन में लिखा है, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। तुम भी इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब भी इन सब को क्रोध अर्थात क्रोध, सभी बोले क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा, मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। कौन कौन सी बातें? क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना छोड़। आगे लिखा है 9 वचन में, एक दूसरे से झूठ है, बोलो कि ना बोलो? ऊंची से बोलो। तुमने पुराने मनुष्य तब को उसके कामों समेत उतार डाला है। 10वें वचन में लिखा, नए मनुष्य तब को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उस स्टार्टिंग में लिखा 5 वचन में, अपने पृथ्वी पर के अंगों को मार डालो। क्या कर डालो? मार डालो। डांटना नहीं है उन्हें, झड़कना नहीं है उन्हें मार डालो। हालेलुया, हालेलुया। अर्थात व्यभिचार, बुरे काम, मुंह से गालियां बकना, वैर भाव, विरोध करना, रोष करना, गुस्सा करना और भी अधिक पाप जो गलातियों की किताब 5:17 में लिखे हुए हैं। हालेलुया। इन सब कामों को छोड़कर हम मसीह के अंगों को पहन लें, उसकी देह को पहन लें जो वो हमें देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज कितने लोग फैसला करते हैं कि हम अपने अंदरूनी पाप परमेश्वर के सामने रखेंगे और अंगीकार करेंगे, उन्हें छोड़ने का फैसला करेंगे। याद रखें, जर्दे वाले मसीह नहीं बनना, गुटखा वाले मसीह नहीं बनना, पाप करने वाले मसीह नहीं बनना, व्यभिचार करने वाले मसीह नहीं बनना, गलत रिलेशनशिप बनाने वाले मसीह नहीं बनना, अपनी पत्नी को छोड़ औरों की ओर दृष्टि डालना, ऐसे वाले मसीह नहीं बनना। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखें, इन सब बातों से परमेश्वर हमेशा क्रोधित होता है, गुस्सा करता है। क्या होता है? गुस्सा होता है परमेश्वर इन बातों से। और जब तक ये बातें हमारी जिंदगी में रहेगी, हम कभी भी मसीह की देह में बदल नहीं सकते, हम उसके अंग बन नहीं सकते। हालेलुया। अगर हम गुस्सा करेंगे, वही पुराना जीवन जिएंगे, तो लोग अगर देखेंगे और फिर आप तो कहेंगे कि हमें यीशु मसीह ने बदल दिया, पर वो चीजें अगर आपकी जिंदगी में देखेंगे तो फिर वो यीशु मसीह के ऊपर भी सवाल उठाएंगे, वो आपके ऊपर भी सवाल उठाएंगे और कहेंगे तू तो कहता है भाई बाइबल में ऐसा लिखा, पर तेरा जीवन तो ऐसा नहीं है। हालेलुया। तो याद रखिए, अपने आप में बदलाव लेकर आना है। क्या लेके आना है? अपने आप में बदलाव लेके आना है। यकरिया की किताब 4 अध्याय में लिखा है, 6 अध्याय में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं निकाले यकरिया की किताब, मैं इस वचन को पढ़ के खत्म करूंगा। यकरिया की किताब 4 अध्याय, 4 अध्याय, मिल गया? यकरिया की किताब पेज नंबर है 1096। मिल गया कि नहीं? पढ़ो। ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, जिससे ना
आगे। हे बड़े पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा से पढ़े, ना बल से ना शक्ति से बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। आगे। मुझ सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है? हे बड़े पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, जब हम अपना जोर लगाएंगे, जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेंगे, तब हम गिर जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। पर जब हम परमेश्वर की सामर्थ का सहारा लेंगे, उसकी आज्ञाओं का सहारा लेंगे, तब वो कहता है कि मुझे यहोवा की ये वाणी है, जरुब्बाबेल के सामने हर पत्थर मैदान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। टेढ़े मार्ग सीधे हो जाएंगे। अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर क्या करना? भरोसा रखना, विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें सभी जो इस जगह पर हैं, और आज निर्णय करें, एक फैसला करें कि परमेश्वर, आज मैं तेरे सामने अंगीकार करता हूं कि आज तक मैं